जी हाँ, बॉलीवुड ने अपनी दुकान पे लगा दी है सस्ती सेल, क्योंकि आप अब बॉर्डर 2 देखेंगे और देशभक्त बन जाएंगे। सनी देओल की चीखें और बॉलीवुड का मसाला, क्या ये देशभक्ति है? अगर ऐसी फिल्में बनाकर हिंदुस्तान के अंदर देशभक्त पैदा किए जा रहे हैं तो भाई ये जबरदस्ती की देशभक्ति है। जरा रुकिए, बॉलीवुड को आपने देखा है कि एक सनी देओल से पूरा का पूरा टैंक उड़वा देता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनके अपने राफेल टेक्निकल खराबी की वजह से गिर जाते हैं। आप सब जानते हैं, तारीख गवाह, मोदी जब मुंह की खाता है तो एक फिल्म बनाता है। अब इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और करेक्टर को देख लीजिए, आपको खुद हंसी आ जाएगी। फिल्म स्टार्ट होते ही वरुण धवन साहब जाते हैं पानी पीने के लिए, सामने पाक फौज आती है, बीच में नदी होती है, वहां से पाकिस्तानी फौज भी गन थामती है और हिंदुस्तानी फौज भी गन थाम लेती है। क्या रैंक है मेरा? रैंक क्या है मेरा? मेजर। तो कैसा पागल आदमी है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और अपना हवाला दिलवा रहा है, क्योंकि वरुण धवन साहब को पता है गोली लगनी नहीं है, क्योंकि फिल्म बन रही है, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। अब इस फिल्म में सनी देओल को देख लो, सिर्फ चीखने के लिए रखा हुआ है, जहां चीखना है शुरू। अबे भाई, यहाँ चीखना नहीं बनता, वहां भी चीख रहा है ये आदमी। मतलब बेचारे से भागा जा रहा नहीं है यार, डायरेक्टर भगाया जा रहा है इस आदमी को। मुझे तो बार बार डर लगता रहा यार, सनी देओल के फेफड़े वेफड़े फट जाएंगे यार। डायरेक्टर कुछ तो तरस कर ले, अगर तू पैसे दे रहा तो ऐसे वसूली करेगा क्या यार? अब आन शेट्टी को देखो यार, सोनार स्टार्ट नहीं होता यार, मतलब वो एक तस्वीर लगा के उसको स्टार्ट कर देता है। अब अपनी एयरफोर्स का एक अजीब मजाक उड़ाया गया। दिलजीत सिंह को देखो यार, मतलब यार हवा में उड़ रहा है, किस जगह पे, आसमान के कौन से हिस्से में तो आदमी यार ऑक्सीजन मास्क निकाल लिया यार, फेफड़े फट जाते हैं भाई। तुम नहीं बच पाओगे। मतलब वहां भी तेरे को डायलॉग मारना है यार, कोई रियलिटी, कोई हकीकत भी होती है यार। बंदे को गोली लगती है तो पता लगता है यार गोली लगी है। वो वरुण धवन को देखो, कमर पे गोली लगती है, नीचे गिरता फिर खड़ा हो जाता है। मतलब ऐसे देशभक्त बनाओगे? अब इस फिल्म को बनने से पहले बार बार बताया जा रहा है इस फिल्म में इमोशन है, इमोशन है, इमोशन है। अबे भाई वार है यार, इमोशन क्या जखमराने के लिए लाएंगे? यानी बॉर्डर के अंदर यार, वार के अंदर इमोशन है यार। अब गाने को बर्बाद कर लेके घर का भाओगे। इस गाने के ऊपर दो नजरिए हैं भाई, एक नजरिया हिंदुस्तान का, एक पाकिस्तान का। अब हिंदुस्तान के नजरिए से देखा जाए कि घर कब आओगे, तो अभिनंदन ने कहा चाहे फंटेस्टिंग है, पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनल है, यानी ये बोल के घर आ रहा हूं। अब पाकिस्तानी नजरिए से देखा जाए कि घर कब आओगे, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स एक ही बात बोलती है, 5-6 राफेल गिरा के घर आ रहे हैं। अब तो बेचारों की बेबसी पे मुझको रोना आता है, क्योंकि जब भी ये एंटी पाकिस्तान कोई फिल्म बनाते हैं तो गोल्फ कंट्री इसको बैन कर देता है। यानी आपकी तारीख अगर इतनी सच्ची है तो दुनिया क्यों नहीं देखना चाहती? क्यों आपकी तारीख पर थूक दिया जा रहा है? क्योंकि सबको पता है आप तारीख के नाम पे घोटाला कर रहे हो, आप मुनाफिकत को बहादुरी में तब्दील करना चाहते हो। और यार फिल्मों के अंदर दम और मर्दों की बातें तुम लोग नहीं किया करो। अगर इतना ही तुम लोगों को बहादुरी का शौक है, दिलेरी दिखाने का शौक है, तो राफेल के साथ भेजो जरा वरुण धवन को और सनी देओल को। अगर आपको बॉर्डर 2 समझ नहीं है तो उसके लिए सिर्फ बांग्लादेश को समझे, बांग्लादेश की राय सुने, आपको पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी। क्योंकि बॉर्डर 2 इनके अंदर के डर को छुपाने के लिए बनाई गई है। जब अंदर के हालात सेट नहीं हो, अकलियतों के मसले मसाइल हो, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा हुआ हो, ऑपरेशन सिंदूर सर पे खड़ा हो, बांग्लादेश इनके हलक में आया हो, अगर कोई अंदर बॉर्डर 2 फिल्म देखने के बाद सीने को चौड़ा करके चलता है तो भाई इसको चलने दे। 3 घंटे की फिल्म में 10-15 मिनट में नशा उतर जाएगा। आवाज कहां तक जानी चाहिए? अब इस आदमी को ये नहीं पता कि लाहौर में इसके अब्बू बैठे, अगर उन्होंने सुन ली तो एक आध राफेल तो वैसे ही गिर जाएगा। और अगर इसको इतना ही शौक है जंग का तो इसको अभिनंदन से मिला दो, इसका सारा भूत उतर जाएगा। अब सनी देओल को तारीख पढ़ानी पड़ेगी कि 1971 की जंग इन्होंने मर्दों की तरह लड़ी ही नहीं, क्योंकि ये जंग साजिश और मुनाफिकत से भरी हुई थी। और ये साजिश और मुनाफिकत उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं की, बांग्लादेश के साथ भी की है। हिंदुस्तान तो ये बयानिया देता है कि हमने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। अरे नहीं भाई, बांग्लादेश तो खुद नहीं मानता कि तुमने उनको आजादी दिलाई है, क्योंकि ये वो धोखा है जो मुक्ति बहानी के नाम पर दिया गया है। मुक्ति बहानी कोई फौज नहीं थी, ये इंडिया की बनाई हुई प्रॉक्सी थी। ये इंडियन इंटेलिजेंस लॉ की एक पैदावार थी। दहशतगर्द मुक्ति बहानी ने पाकिस्तानी फौज से नहीं लड़ा, बल्कि बांग्लादेश के अंदर जो बंगाली नहीं थे उनको भी मारा, ट्रेनें जलाई, ब्रिज तोड़े। और अब आप सोच रहे होंगे इन्हें तैयार किसने किया? इन्हें तैयार किसी किताब ने नहीं किया, इन्हें तैयार किसी हकूक ने नहीं किया, इन्हें तैयार हिंदुस्तान ने किया है। क्योंकि हिंदुस्तान इसे अपने बॉर्डर से हिंदुस्तान में बुला के पूरी इन्हें ट्रेनिंग देता था और बताता था कि पाकिस्तान को कैसे तोड़ना है। यानी कि आपके अपने ही घर में आपके अपने लोग ही आग लगा दे तो आप क्या करेंगे?
और उसका नतीजा क्या आया कि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। अगर आप सोचिए हिंदुस्तान अगर इतना ही सच्चा होता बांग्लादेश के साथ, इन सब के जवाब आज 2026 में आपको मिल जाएंगे। 2024 से स्टार्ट करें बांग्लादेश इंडिया की साजिशों को कैसे समझने लगा और किस तरीके से इनके चेहरे को बेनकाब करने लगा। यानी आपकी अपनी जंग आज गवाह इस बात की कि आपको खुद लानते पड़ रही है। आपकी अपनी जंग, आपका अपना मौकिफ बता रहा है कि बांग्लादेश आज आपके हलक में आ चुका है। अगर बांग्लादेश इंडिया के इतने ही सगे थे तो आज बांग्लादेश इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात क्यों कर रहा है? क्योंकि अब बंगाली भी समझ गए कि 1971 की जंग में हिंदुस्तान ने बंगालियों को आजादी नहीं दिलाई थी बल्कि एक मुसलमान रियासत को तोड़ा था। अब हिंदुस्तान की इस मक्कार चाल को क्या बहादुरी कहते हैं? किसी के घर में आग लगा के घर के अंदर घुसना, घर के अंदर मुनाफत करवाना, घर को तोड़वाना, भाई को भाई से लड़वाना। अगर आप इसे बहादुरी कहते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। बहादुरी वो है जो 1965 की जंग में जब आपने ललकारा तो आपके दांतों को खट्टा कर दिया गया। अगर आप इसको बहादुरी कहते हैं तो फिर कारगिल क्या था? क्या कारगिल में आपको मुंह की नहीं खानी पड़ी? गर्दन से पकड़ लिया था। हम उनके सियाचिन में जो ब्रिगेड बैठी है ना, उसका खाना पीना बंद कर देते, उसके पीछे बैठा था। उनके जनरल्स की कोर्ट मार्शल हुआ है। वो हिंदुस्तान की एक तारीख है। हिंदुस्तान जब भी पाकिस्तान से मुंह की खाता है तो उसे कोई ना कोई कहानी बना के पेश कर देता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इनको कहानी बदलने का कोई मौका नहीं मिल रहा और ये मौका इन्हें सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक ही मिला हुआ कि हिंदुस्तान में ये कहानी बदल दे। क्योंकि आप तो जानते हैं ट्रंप इनके लिए गले की हड्डी बना हुआ है। अब मोदी बेचारा भी सोचता होगा यार अब हम ये कहानी कैसे बदलेंगे कि बार बार ट्रंप आके हमें बताता रहता है कि जहाज गिरे, यानी तुम्हें याद दहानी करवाता, फिर तुम एक फिल्म बना के या ना बोल दो कि हमारा कोई जहाज गिरा ही नहीं। आप तो जानते हैं सरप्राइज डे वाला मामला, अभिनंदन को पकड़ा, पूरी दुनिया के मीडिया ने कवरेज किया, वरना ये लोग तो कहते हैं यार अभिनंदन को पकड़ा ही नहीं है। अगर आपको बॉर्डर 2 और 1971 की वार को समझना है तो आज इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। साजिश, मुनाफत, हर चीज बेनकाब हो जाएगी। क्योंकि आप रिसेंटली मसला देख लीजिए T20 वर्ल्ड कप का, इंडिया किस तरीके से मुनाफत कर रहा बांग्लादेश के साथ। क्योंकि हिंदुस्तान को आग लगी हुई कि पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि जो बड़ा आपने खोदा था आज आप उसमें खुद गिर रहे हैं। तो हमारा मानना यह कि असल मर्द मैदान में लड़ते हैं, ना कि फिल्मों में। हम तो सिंपल कहते हैं भाई, मारखोर के अंदर आप अपना पॉइंट रखें, हम अपना पॉइंट रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक आप अपना दिमाग को ठंडा रखें और हम अपनी चाय को गर्म रखते हैं।